आए सेवक सुसज्जित भये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? महिपाल मंदिर आए सेवक सुसज्जित भये, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, माँ और सवर्ण की आवृत्ति, यमक अलंकार, श्लेष या उपमा अलंकार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर महिपाल मंदिर माँ वर्ण 2 बार आया है, यहाँ पर सेवक में सा 2 बार आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद या निषेध रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फिर से एक बार परिभाषा पढ़िए। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद या निषेध रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, चरण कमल बंधव हरिराई उदाहरण भी दिया है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या दृष्टांत अलंकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद या निषेध रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द लगा, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु, मनो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग, रूपक, उपमा या यमक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर मनु, मानो, जनु, जानो शब्द लगे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस अलंकार में ये सब लगे रहते हैं वाचक शब्द मनो, मनु, जानो, जनु आदि, यहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छंद के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 6, 4, 8 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छंद के मुख्य रूप से कितने अंग माने जाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य अंग पूछ रहा है, ठीक है ना, भेद नहीं पूछ रहा है। छंद के मुख्य अंग पूछ रहा है, तो अंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चरण होता है, पाद होता है, वर्ण या मात्रा होती है, संख्या, क्रम, यति, गति, तुक, ये 6 अंग होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। छंद के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होते हैं। चरण या पाद होता है, वर्ण या मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति, तुक। यदि कहा जाए छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, ठीक है। और दूसरा क्या है? वर्णिक छंद। और तीसरा क्या माना जाता है? मुक्तक भी माना जाता है। ठीक है, मुक्तक छंद। तो ये 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16, 12 मात्राएं, 16 मात्राएं सम मात्रिक छंद। ठीक है, 24 मात्रा, 26 मात्रा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, सम मात्रिक छंद का ये उदाहरण, ये भी पूछा जाता है चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो चौपाई सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, यह भी याद रखिएगा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का छंद है? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक छंद या वर्णिक छंद, ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर दीजिए। दोहा किस प्रकार का छंद है? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वर्णिक छंद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी
और दूसरे चौथे में कितना हो जाएंगी, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, दोहा का जस्ट उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, सोरठा, सोरठा छंद में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 होंगी। ठीक है, 11-11 होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में क्या होगी, 13-13 मात्राएं। जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर वही आ गया, सोरठा छंद किसके विपरीत होता है। सोरठा छंद किसके विपरीत माना जाता है, इसका ये बहुत बार पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, दोहा और सोरठा ये बहुत प्रश्न पूछता है, कौन किसका उल्टा, किसमें कितनी मात्राएं होती है, और चौपाई भी पूछा जाता है। तो 3 याद ही कर लीजिए। पहला है दोहा छंद के, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के, रोलक के या कुंडलिया के, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। सोरठा किस छंद के विपरीत होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोहा छंद के। ठीक है, तो का वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति। दूसरा है 28, तीसरा 16 और चौथा है 32। तो इसका उत्तर क्या हो जाए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होगी, 24 मात्राएं होगी। ठीक है, और 11 तथा 13 पर यति होता है। तो उत्तर हो जाएगा का वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के योग से बनता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो कुंडलिया जो है दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। ठीक है, दोहा और रोला को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कुंडलिया छंद बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अब हरिगीतिका पूछ रहा है। ठीक है, तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं, 16 और 10 पर यति, 28 मात्रा, 16 और 12 पर यति, 24 मात्रा या 30 मात्रा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्रा होती है। ठीक है, और 16-12 पर यति होती है। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, विष, गरल, अमर या पीयूष, सुधा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। बहुत सरल है, अमृत शब्द का विलोम क्या होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अमृत का विष होता है, सबको पता है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। उर्वर का विलोम क्या होता है, सबको पता क्या होता है, ऊसर या बंजर, उपजाऊ, समतल या कठोर। यहाँ पर ऊसर है। ठीक है, तो उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है, इसका उत्तर कमेंट करिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऊसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है। मृदुल का विलोम कठोर या रुक्ष, कोमल, मृदु या मुलायम। उत्तर दीजिए, मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा, मृदुल का कठोर या रुक्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट करिए। धनात्मक, सकारात्मक, गुणात्मक या फलनात्मक। उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है,
धनात्मक, ठीक है। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, नकारात्मक का क्या हो जाएगा, सकारात्मक। नकारात्मक, इसका विलोम क्या होता है, सकारात्मक, ठीक है। अगला प्रश्न, कलुष का विलोम शब्द क्या है, निष्कलुष, पापी, पवित्र या कलंकित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कलुष का विलोम शब्द क्या होता है, उत्तर हो जाएगा निष्कलुष, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, नश्वर, प्राचीन, निरंतर या शाश्वत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबको पता है चिरंतन का क्या होता है, नश्वर होता है, ठीक है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द क्या है, प्रकाश या आलोक, अंधेरा, रात्रि या सूर्य। तो तिमिर का विलोम क्या होता है, कमेंट करिए। तिमिर का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, विशाल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्षुद्र या लघु, विराट, बड़ा या महान। विलोम शब्द है, सरल सरल है। विशाल का विलोम क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा क्षुद्र या लघु, ठीक है, क्षुद्र या लघु हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इति श्री, समाप्त करना, श्री हरि, गणेश अंत या प्रारंभ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब हम लोग किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो कहेंगे श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेश का विलोम पूछ रहा है, तो जब समाप्त होगा तो कहेंगे इति श्री, यानी काम समाप्त हो गया। अगला प्रश्न, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कानन, अरण्य या वन, पावक, व्योम या नीर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, कानन, अरण्य, वन, ठीक है। पावक किसकी पर्यायवाची है, अग्नि की है। व्योम किसकी पर्यायवाची है, कमेंट करिएगा। नीर किसकी पर्यायवाची है, ये भी कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है, बिजली की पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मिसप्रिंट है, चंचला, दामिनी, विद्युत, रचना, सरवरी या मदन। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, चंचला, दामिनी और विद्युत, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या क्या नहीं है, गिरि हो गया, नभ हो गया, और क्या है, शैल। इनमें से पूछ रहा है पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गिरि, पर्वत, नभ, नभ नहीं है, ठीक है। नभ तो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा, तो खा वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। शैल और भूधर ये क्या है, ये सारे पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, गज, कुंजर, हस्ती, तुरग, मरकट या स्वान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गज होता है, कुंजर होता है, हस्ती होता है। तुरंग किसका पर्यायवाची है, कमेंट करिए। मरकट किसका है, कमेंट करिएगा। स्वान किसका है, ये भी कमेंट करिएगा, जिससे तैयार भी होता रहे। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, वारिधि, यह समुद्र का है, पंकज, जलज या सरोज। तो जहाँ पर जा लगा रहेगा वहाँ पर क्या हो जाता है, कमल का पर्यायवाची रहता है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वारिधि नहीं है, वारिध समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या अज्ञ। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो सब कुछ जानेगा सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक है। जो सब कुछ जानेगा उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, सर्वज्ञ बनता है, ठीक है। अल्पज्ञ किसके लिए एक शब्द बनेगा, बहुज्ञ किसके लिए बनेगा, अज्ञ किसके लिए बनेगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो थोड़ा जानता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विज्ञ या अभिज्ञ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो थोड़ा जानेगा
उसको क्या कहेंगे, अल्प माने थोड़ा होता है, तो अल्पज्ञ हो जाएगा। जो थोड़ा सा जानेगा अल्पज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानेगा उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। विज्ञ किसे कहेंगे, कमेंट करिए। अभिज्ञ किसे कहेंगे, इसको भी कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम या अनुपमेय, अद्वितीय, अतुलनीय या सुंदर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपम या अनुपमेय। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, साकार, विकृत या रूपहीन। तो जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा, और जिसका रूप होगा उसके लिए साकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी, पारदर्शी, समदर्शी या दूरदर्शी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिसके पार भी देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे, ठीक है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पहरा देता हूं के लिए एक शब्द क्या है, प्रहरी, सैनिक, रक्षक या पहरेदार। जो पहरा देता है उसको क्या कहेंगे, प्रहरी करेंगे या पहरेदार कहेंगे, ठीक है। तो इसका ये भी सही हो जाएगा, पहरेदार भी हो जाएगा। जो भी आए विकल्प में वही सही हो जाएगा, प्रहरी और पहरेदार। मेन तो प्रहरी होगा। अगला प्रश्न है, अपने पद से हटाया गया व्यक्ति कहलाता है पदच्युत, बर्खास्त, निलंबित या त्यागी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो अपने पद से हटाया गया है उससे कहेंगे पदच्युत। जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे, चतुर्भुज, चतुरानन, त्रिकोण या बहुभुज। तो उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई। इसके लिए एक शब्द क्या होता है, अग्रज, अनुज, श्रेष्ठ या ज्येष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए अग्रज हो जाएगा, जिसका बाद में हुआ हो वो अनुज हो जाएगा, ठीक है। अग्रज बड़ा होता है, अनुज छोटा होता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटा भाई। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुज, अग्रज, कनिष्ठ या छोटा। तो उत्तर हो जाएगा अनुज। अनुज माने छोटा होता है और अग्रज का मतलब बड़ा, बड़ा भाई, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है, निशीथ, विभावरी, प्रदोष या गोधूली। तो रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाएगा, निशीथ कहलाएगा, ठीक है। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कुल 75 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको एक बार दो बार रिपीट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा।